नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही बेहतरीन टेक्निक विजुअलाइजेशन के बारे में। तो विजुअलाइजेशन तकनीक जानिए क्या है। सपने को सच करने वाली कमाल की तकनीक। विजुअलाइजेशन तकनीक क्या है। हम इंसानी दिमाग की काल्पनिक शक्ति से तो अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर हम कहें कि आपकी काल्पनिक शक्ति से आपका सपना सच हो सकता है, तो क्या आप आश्वस्त होंगे? जी हाँ, हमारी दुनिया में जो भी चीज़ आज हमारे जीवन का हिस्सा है, वह हमारी काल्पनिक शक्ति से ही पैदा हुई है। इसी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को स्थापित करना और अपने सपने को साकार करना ही एक तरीका है विजुअलाइजेशन तकनीक। दोस्तों, यह तकनीक बहुत ही उपयोगी है। इसके तहत अपने स्वप्न को पूरे विश्वास से जीना सिखाया जाता है ताकि वह वास्तविकता में प्रकट हो सके। कई लोगों ने इसे बनाकर अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव किए हैं और बहुत कुछ हासिल किया है। कई अभिव्यक्तियां गुरु इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों को अपनी हास्य वृत्ति को पूरा करने का मजा सिखा रहे हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम इस विजुअलाइजेशन तकनीक के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि विजुअलाइजेशन तकनीक क्या है, यह किस तरह काम करती है और किस तरह से आप इसका प्रयोग करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विजुअलाइजेशन तकनीक क्या है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन तकनीक एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को एक नींव की कल्पना करना होता है जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसे ऐसा महसूस करना होता है कि जैसे उसने अपनी जादुई वस्तु ले ली है और वह उसके साथ जी रहा है या जी रही है। यह तकनीक व्यक्ति को अपनी सारी इंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा का प्रयोग करती है और उन्हें यह महसूस होता है कि जो उसे चाहता है या जो उसे चाहिए वह मिल गया है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार अगर किसी को इसे करने की आदत हो जाती है तो उसके लिए अपना कोई भी सपना प्रकट करना मुश्किल नहीं होता। कई विशेषज्ञ विजुअलाइजेशन को अभिव्यक्ति की उत्कृष्ट तकनीक मानते हैं। कई लोगों ने विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके अपने कई सपने देखे हैं और अब भी इस तकनीक का बेहतरीन उपयोग करके अपना जीवन बदल रहे हैं। विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? दोस्तों, आपने बचपन में किसी मेले में झूला देखा होगा। आज जब आप उस दृश्य को याद करते हैं तो आपका झूला झूलने का अनुभव अवश्य होता है। झूले का ऊपर जाना और फिल्म नीचे आना आपको महसूस होता है और वही खुशी महसूस होता है जो उस वक्त झूला झूलते हुए महसूस किया होगा। यही है विजुअलाइजेशन। बस इतना ही है कि इसमें आपके जीवन की तस्वीरें नहीं बल्कि आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उन घटनाओं को विजुअलाइज करना होता है। विज्ञान की सफलता के पीछे विजुअलाइजेशन तकनीक काफ़ी सरल है। हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क की चट्टानों यादों के रूप में याद की जाती है। जब भी हम किसी सेट हुई घटना को याद करते हैं तो उस घटना को हूबहू तस्वीरें हमारे दिमाग में बन जाती है कि वह कैसी दिखती थी और हम उसे महसूस करते थे कि इस तरह याद की आती है या खुशी होती है जैसे कि वह वर्तमान क्षण में हो रही है। हमारे दिमाग की ऐसी ही शक्ति का उपयोग विजुअलाइजेशन टेक्निक में किया जाता है। यह एक तरह से किसी फिल्म की स्क्रिप्ट बुक और फिर उसकी शूटिंग की तरह है। उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझे कि यदि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में यह कल्पना करनी होगी कि आप कार खरीद चुके हैं और उसे ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ आपको एक टक का ध्यान रखने की कल्पना की गई है ताकि आप जो कल्पना कर रहे हैं वह उसे पूरी तरह से विश्वास के साथ जी सके। इसके लिए विजुअलाइजेशन करते समय आपको महसूस होगा कि आप कार चलाते समय अपने कार्यालय या दफ्तर में घुसने जा रहे हैं। अपने कार की स्टीयरिंग अपने हाथों में ली है और कार एक निश्चित गति से चल रही है।
कार में आपका पसंदीदा गाना बज रहा है जिसे आप सुन रहे हैं और गुनगुना रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। इस प्रक्रिया में आपकी इंद्रियों का भी पूरा उपयोग होता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक मैनिफेस्टेशन के सबसे लोकप्रिय तकनीक में से एक मानी जाती है। स्पष्ट रूप से कल्पना कैसे करें? स्पष्ट रूप से कल्पना यानी विजुअलाइजेशन तकनीक बनाने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो। आमतौर पर यह स्थिति सुबह जागने के बाद और रात को सोने से कुछ समय पहले की होती है। मनोवैज्ञानिक भाषा में हमारे दिमाग के इस स्तर को अल्फा लेवल कहा जाता है, जिसमें हमारा अचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। इस समय हम जो भी विचार करते हैं वह बहुत तेज गति से प्रकट हो जाता है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला लक्ष्य स्थान, दूसरा विचार या स्क्रिप्ट निर्माण, तीसरा फोकस करना और चौथा विजुलाइज करना। लक्ष्य निर्धारण, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। यह लक्ष्य वह वस्तु या परिस्थिति है जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जैसे घर, कार, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, बेहतर स्वास्थ्य, यात्रा या किसी क्षेत्र विशेष में सफलता। लक्ष्य निर्धारित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो लक्ष्य चुन रहे हैं वह आसान हो और ऐसा हो जिस पर विश्वास किया जा सके और एक निर्धारित समय में इसे प्राप्त किया जा सके। आइडिया या स्क्रिप्ट निर्माण, इस चरण में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए एक विचार या स्क्रिप्ट बनाना है। आपको अपने लक्ष्य को केंद्र में रखने के लिए एक ऐसी स्थिति या काल्पनिक कार्य करना होता है जिसे देखकर आपको यह महसूस हो कि वह आपके निकट मौजूद है। चाही गई अपनी वस्तु या सपने की एक ऐसी मानसिक तस्वीर जो आपको एक एहसास पैदा करती हो। फोकस करना, अब इस चरण में आपको अपने मनोवैज्ञानिक या उस मानसिक चित्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए आपको इस विचार के ऊपर ध्यान देना होगा। ध्यान लगाने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाएं या लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 10 से लेकर 1 तक गिनते हुए गहरी सांस लें और जब आप पूरी तरह से शांत हो और अपने विचारों में स्थिरता महसूस करें, तब अपने उस विचार को ध्यान दें जो आप चाहते हैं। इसके अलावा योग करते समय या नज़र में लेते हुए या जब भी आपके दिमाग में आपके लक्ष्य की मानसिक तस्वीर आए तो उस पर पूरे फोकस के साथ विचार करें। विजुलाइज करना, दोस्तों, फोकस करने के बाद आप अपने लक्ष्य की उस मानसिक तस्वीर को विजुलाइज करना चाहते हैं। इससे आपको पूरी तरह से विश्वास महसूस होता है। आपका लक्ष्य कोई वस्तु है तो आप उसे अपने हाथों में महसूस करना है, उसे देखते हुए महसूस करना है। अगर आप किसी खास जगह पर जाना चाहते हैं तो आप खुद ही उस जगह को देख लें। खुद को उस जगह पर तस्वीर लेते हुए भी विजुलाइज कर सकते हैं। आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे खुद के साथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ विजुलाइज करें और ऐसा महसूस करें कि वह चीज़ आपके जीवन में हासिल हो गई है। यही विजुलाइजेशन का अंतिम चरण है। दोस्तों, यदि आप हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यह समय के साथ एक आदत बन जाती है और आप अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए उत्सुकता महसूस करते हैं। इस तरह आपके वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आकर्षण के नियम के अनुसार जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उच्च कंपन पैदा करते हैं, तभी आप उस निरस्ता को प्रकट करने में सफल होते हैं। विजुअलाइजेशन की शक्ति, दोस्तों, विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तकनीक हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी है। इस तकनीक में हमारी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम कल्पना करते हैं तो यह हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही सक्रिय होता है जैसे हम उस घटना को जी रहे हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों, जब हम कोई काल्पनिक चीज़ों की कल्पना करते हैं तो हम अपने अंदर खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो हमारे दिमाग से चिंता, तनाव और नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से
सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस तकनीक से हमारा फोकस और अवेयरनेस बढ़ता है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो हम अपने द्वारा बनाई गई मानसिक तस्वीरों पर पूरी तरह से फोकस कर रहे होते हैं और हम अपने दिमाग को इस बात के लिए जागरूक कर रहे होते हैं कि हम इस तस्वीर पर यकीन कर लेते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को और अधिक स्थापित करती है और हमारे फोकस को और गहरा करती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि विजुअलाइजेशन क्या है और यह तकनीक कैसे काम करती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।